हाय डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रानू सर। आज का हमारा लेक्चर 6 है, क्लास 10 का विषय विज्ञान। आज हमारा पहला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऊष्माक्षेपी जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है किससे कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा आपका क्या होता है, निर्मुक्त होती है, वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। अब उदाहरण हम देखेंगे क्या होता है। प्राकृतिक गैस जिसका मुख्य अवयव क्या होता है, मेथेन होता है, जिसको CH4 के नाम से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे। प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे। प्राकृतिक गैस दहन, प्राकृतिक गैस आपका होता है मेथेन CH4 प्लस दहन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ इसको मिलाएंगे। अब देखिए क्या बनेगा ये, ठीक है। तो आपका ये बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस आपका क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये आपका फर्स्ट उदाहरण है। देखेंगे संतुलित है कि नहीं। इधर आपका हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर आपके हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर भी ऑक्सीजन की संख्या की कितनी है, 2 इधर है, 2 आपका कितना हो गया, 2 इधर है और 2 ये, 2 आपका कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन जो आपका अभिकारक लिए है, अभिकारक में जो आपका ऑक्सीजन की जो संख्या लिए 2 है और जो आपका उत्पाद बन के आया है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या को कितना दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है। और हमारे पास जो आपका अभिकारक उसमें 2 है। अब 2 में किसका गुणा करें कि इसकी जो मॉलिक्यूल की संख्या 4 हो जाए। हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या की कितनी हो गई है, 4 हो गई है। इधर भी 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 4 हो गई है। जो आपका उत्पाद है, उत्पाद में भी कार्बन की जो संख्या आपकी है 1 है, और जो आपका अभिकारक है इसमें भी आपकी कार्बन की जो संख्या कितनी है, 1 है। मतलब ये कि जो आप रासायनिक समीकरण को आप लिखे हैं, ठीक है, ये आपका क्या पूर्ण रूप से संतुलित है। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो आपका टॉपिक है ऊष्माक्षेपी, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या होती, किसे कहते हैं। तभी अभी आपको डिफिनीशन बताए हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वे अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट उदाहरण आपका लिए थे, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस आपका CH4 दहन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, आपका बन के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक रूप होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वायु के साथ जलाएंगे और जलाने के बाद देखेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया कर रही है। ग्रेफाइट अभी भी बोलेंगे, ग्रेफाइट बोलेंगे, और ये किसका रूप होता है, कार्बन का एक रूप होता है। अब उसको क्या करेंगे, वायु के साथ जलाएंगे। देखिए कैसे जला रहे हैं। ग्रेफाइट ले लिए जिसको कार्बन का रूप है, प्लस क्या करेंगे, वायु के साथ जलाएंगे तो वायु आपका क्या होता है, O2 होता है। अब इसको दोनों को आपस में मिलाइए, आपका क्या हो गया, ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप होता है। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये दोनों के एक साथ जलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, हो गया। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं ऊष्माक्षेपी का क्या होता है। अगला उदाहरण आपका ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। उसके साथ साथ आपको ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है।
ठीक है, हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2, आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। जल बनने के साथ साथ इसमें से उसमें क्या होगा, उत्सर्जित होगा, कितना निकलेगा, 136.8 किलो कैलोरी। ये भी आपका उदाहरण किसके अंतर्गत आता है, उष्माक्षेपी रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, ये आपका क्या बना है, जल बना है। अब हम ये देखेंगे कि जो आपका रासायनिक क्रिया जो लिखे हैं, क्या ये रासायनिक क्रिया आपका संतुलित है, जो आपका विकारक लिए है, जो आपका उत्पाद बन के आया है, तो दोनों की जो मॉलिक्यूलों की जो संख्या है क्या बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो देखेंगे और संतुलित करेंगे। ये आपका इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ठीक है इधर भी जो आपका उत्पाद है इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन जो आपका विकारक ऑक्सीजन लिए हैं इसकी संख्या 2 है, जो आपका उत्पाद बन के आया उसकी ऑक्सीजन की संख्या आपके पास कितनी दिखाई दे रही है, 1 दे रही है। तो हम क्या करें, 1 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि 2 हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे कि जो आपका उत्पाद है इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई है, और जो आपका विकारक लिया तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है। लेकिन जो आपकी उत्पाद जो आपका जल बन के आया है इसमें जब हम रासायनिक संतुलन को संतुलित कर रहे हैं, जब इधर किए हैं उत्पाद में, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन तो ठीक हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन अभिकारक जो आपका है इसमें हाइड्रोजन की संख्या की कितनी है, 2 है, और हमें कितना लाना है, 4 लाना है। तो 2 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 4 हो जाएगा, मतलब 2 से अगर गुणा करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर देखिए जो आपका अभिकारक है, ठीक है, जो आपका उत्पाद है, दोनों तरफ मॉलिक्यूलों की संख्या आपकी क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगर आपको एक भी उदाहरण अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप जरूर बता दीजिए कि सर ये रिएक्शन हमें समझ नहीं आया है कि कैसे किस प्रकार हुआ है। तो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आपका 7 होगा उस लेक्चर में हम आपको बता देंगे। अगला उदाहरण देखते हैं कि जीवों में कोशिकाओं के स्तर पे ऑक्सीजन द्वारा पाचन, भोजन जो होता है, डाइजेशन जो सिस्टम आपका होता है, उसके तहत भी हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी जो होती है निकलती है। जैसे आपका ग्लूकोज होता है प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है, एवं उसके साथ साथ आपको एनर्जी भी मिलती है। अब देखेंगे कि ग्लूकोज की फार्मूला क्या होती है, C6H12O6 होता है, ठीक है, और क्या मिलाएंगे इसमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बनता है, ठीक है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस कुछ एनर्जी निकलती है, ऊर्जा जिसको बोले जाते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आपका क्या, ये ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या है, जल है, ये आपका एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब हम ये देखेंगे कि जो अभिकारक लिए हैं और जो आपका उत्पाद बन के आया है, इनमें मॉलिक्यूलों की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। देखिए इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, और इधर कार्बन की संख्या कितनी है आपकी, 1 है। अब 1 में कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि 6 हो जाएगा, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का में 6 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे दूसरा का क्या, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या आपकी कितनी है, 12 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या आपकी कितनी है, 2 है। अब 2 से कौन सी संख्या में गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 दूना आपका क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन आपका यहाँ कितना है, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8 ऑक्सीजन है। मतलब ये कि जो अभिकारक में ऑक्सीजन की जो संख्या लिए हैं, कितना लिए, 8 लिए हैं, लेकिन जो आपका उत्पाद बन के आया, उत्पादों में ऑक्सीजन की जो संख्या है
6 दूना कितना है, यहाँ 12 है, अब 12 6 कितना है, 18 है। लेकिन जो आपका अभिकारक है इसमें कितना है, 8 है। मतलब ये इसमें क्या करेंगे, 6 से गुणा कर दे तो कितना ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 से कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसमें सेपी के जितने भी उदाहरण थे आपको हम बता दिए। अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये रिएक्शन हमको समझ नहीं आया, कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा 7 उसमें हम आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऊष्मा जो शोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसकी परिभाषा क्या होती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषित होना, वही अभिक्रिया का क्या कहलाता है। ठीक है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया होने के साथ साथ उनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही अभिक्रिया का क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। अब क्या है, नाइट्रोजन है और प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो पूर्ण रूप से ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है नहीं हो पाती है। पूर्ण रूप से होने के लिए इनको, ठीक है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब इनको ऊष्मा मिल जाता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण से आसानी से हो जाती है। तब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो ये NO बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे बन रहा है, उदाहरण देखते हैं। ये आपका क्या है, नाइट्रोजन N2, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। आपका क्या बनेगा, NO प्लस कितना एनर्जी आपको मिलेगा, अब कितना चाहिए आपको कि आपका जो ये रिएक्शन है पूर्ण रूप से बन जाए और मिल जाए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपका क्लियर हो सकता है। NO प्लस, ठीक है, आपका क्या चाहिए हो, -42 किलो कैलोरी। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया से आपको ये पता चल रहा होगा कि जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको पूर्ण रूप से निर्माण करने के लिए जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिए हैं, कितनी ऊर्जा की आपकी आवश्यकता होगी, 42 किलो कैलोरी की। ठीक है, देखिए N2 प्लस O2 प्लस 42 किलो कैलोरी, तब जाके आपका बनेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखेंगे क्या यह संतुलित है, नहीं। जो आपका उत्पाद बन गया है, जो आपका विकारक है, इन दोनों में जो मालिक्यूलों की संख्या क्या है, कम और ज्यादा है। इधर क्या आपका, ये हम नाइट्रोजन लिए हैं, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। आपको ये पता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोला जाता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से होने के बाद जो चीज हमें मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो आपका जो अभिकारक है इसमें नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन जो आपका उत्पाद बन गया है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। और हमें 2 लाना है, एक में कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 2 हो जाएगा, मतलब हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या होगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, कह रहा है कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आपको परिभाषा आपको बताया है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पूर्ण रूप से ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तब जाकर वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पूर्ण रूप से पूरा होती है। ये आपका है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कितनी की आवश्यकता होती है, 42 किलो कैलोरी के, तब जाकर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन के तैयार हो रहा है।